अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन को पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर की यूआई मतलब उसके यूज़र इंटरफेस को देखेंगे, उसके बाद रजिस्टर के डाटा को कैसे हम लोग अपने फायरबेस पे अपलोड करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन का डेमो देखते हैं कि किस तरह की हमारे पास एप्लीकेशन होगी। ये हमारे पास है सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपनी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक नेम है और एक पासवर्ड है। जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास कुछ वैलिडेशन है कि हम लोग पहले इस बॉक्स को फिल करें तब हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉट रजिस्टर पे, तो हम लोग पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। हमारा जो डाटा होगा वो फायरबेस पे अपलोड होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी यूज़र एंटर करती हूँ तो मेरा जो डाटा है वो फायरबेस पे अपलोड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, उस नेम की ईमेल लिखी, numra@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर हम लोग लिखेंगे। फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को एंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग सेम पासवर्ड एंटर करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, क्या है कि इनवैलिड मोबाइल नंबर, मतलब हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो ठीक नहीं है। तो जब हमने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया तो हमें एक डायलॉग बॉक्स शो हुआ जिसके अंदर हमारा है क्रिएटिंग डेटाबेस। अगर हम लोग अपने डेटाबेस पे जाएं और यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये एक न्यू यूज़र है यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी अपलोड किया है डेटाबेस के फायरबेस के अंदर, यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑलरेडी पहले यूज़र जो हैं यहाँ पे फायरबेस के अंदर स्टोर हैं। ये हमारा पाथ है, इस पाथ के अंदर हमारे पास ये सारा डाटा स्टोर हुआ है। अगर हम लोग अपनी ऐप में वापस आएँ और हम लोग देखें, अगर हम लोग दोबारा से लॉगिन करें कि अभी हम लोगों ने इस यूज़र को लॉगिन किया है और अगर हम लोग वापस अपने एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले हम अपना नाम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखते हैं। अभी हमने जिस यूज़र को एंटर किया है हम दोबारा से उसी को एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो हम लोग लॉगिन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। तो यही आज हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग अपने इसको फायरबेस पे अपलोड करते हैं डाटा को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने एंड्रॉयड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन एक्टिविटी लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्टर ऐप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेडल है यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम लोग रेस्ट में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपने लेआउट का नेम चेंज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्टर पे जाएंगे और यहाँ से रीनेम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करना है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटी स्प्लैश लिख देंगे और रिफ्लेक्टर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जावा में भी हम लोग अपने एक्टिविटी का नाम चेंज करेंगे, रिफ्लेक्टर में जाएंगे, रीनेम करेंगे और यहाँ पे मेन एक्टिविटी की जगह स्प्लैश एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि सबसे पहले स्प्लैश एक्टिविटी शो होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग अपने एक्सएमएल में आएंगे, अपने स्प्लैश एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे, इस यहाँ से टेक्स्ट व्यू को रिमूव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट लेआउट की जगह हम लोग रिलेटिव लेआउट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को हम लोगों ने सेट कर दिया और हम लोग यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे अपने इमेजेस को कॉपी कर लेंगे। इन 3 इमेजेस को Ctrl+C हम लोग करेंगे या राइट क्लिक से करके हम लोग कॉपी करेंगे और ड्राइवर में Ctrl+V कर देंगे और V24 पे ओके कर देंगे, यहाँ पे भी ओके कर देंगे। तो वो पिक्चर्स मेरे पास इस ड्राइवर के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। तो वापस हम लोग अपने XML के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम लोग अपने एक इमेज व्यू को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इमेज व्यू हम लोगों ने यूज़ किया, उसकी विड्थ और हाइट हम लोग सेट कर देंगे, विड्थ 150 dp और हाइट यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे 250 dp। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने इमेज को सेट कर देंगे, SRC हमारे पास है लोगो के नेम से और इसके बाद इसकी सेंटर इन पेरेंट कर देंगे इसको और इसकी ID को पास कर देंगे। ID यहाँ पे हम लोग लोगो दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम लोग अपने जावा में जाएंगे, स्प्लैश एक्टिविटी जावा में जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक इमेज व्यू को, जो हम लोगों ने अपने विजेट्स को यूज़ किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले इमेज व्यू को यूज़ किया, लोगो, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके टाइम को सेट कर देंगे, इसकी ड्यूरेशन को सेट कर देंगे, फाइनल, स्टैटिक और यहाँ पे इंट को यूज़ कर देंगे और हम लोग स्प्लैश स्क्रीन को इक्वल रखेंगे, जो हम लोग जितना भी टाइम सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन इक्वल टू 4500
और सेमीकोलन के इस टाइम के बाद हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर देंगे, हमारी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। एनिमेशन, और यहाँ पे एक एनिमेशन को यूज़ करेंगे, उसके वेरिएबल को पास कर देंगे। यहाँ पे एनिमेशन के वेरिएबल को पास कर दिया और यहाँ पे हम लोग अपनी एक एनिमेशन को देखेंगे, न्यू पे जाएंगे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे जाएंगे और यहाँ पे एनएम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इस एनएम के अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। एनिमेशन रिसोर्स फाइल में जाएंगे और यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे रोटेट एनिम रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपनी एनिमेशन को सेट करेंगे, अपनी एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्केल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने फ्रॉम एक्स स्केल को 1.0 और इसके बाद फ्रॉम वाई स्केल को भी 1.0 सेट कर देंगे और यहाँ पे 2x स्केल को या 2y स्केल को यहाँ पे हम लोग 2.0 सेट कर देंगे और 2y स्केल को यहाँ से हम लोग 2x स्केल को 2.0 रख देंगे। तो इसके बाद हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे पीवॉट y को 50%, इसी तरह x को भी हम लोग यूज़ करेंगे 50% और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन को सेट कर देंगे। इसकी ड्यूरेशन हम लोग के मतलब वो कितनी देर तक रोटेट होगा, जो हम लोगों ने अपनी एनिमेशन के अंदर वो मूव कितनी देर तक मूव करेगा। ड्यूरेशन यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे 2000 और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जावा में वापस जाते हैं और ऑन क्रिएट के नीचे सुपर डॉट ऑन क्रिएट के नीचे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गेट विंडो डॉट रिक्वेस्ट फीचर और इसके अंदर विंडो को पास कर देंगे विंडो डॉट फीचर नो टाइटल और इसके बाद गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग और इसके अंदर क्या पास कर देंगे विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैरम्स और डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन कि हमें फुल स्क्रीन शो हो, हमें ऊपर कोई भी स्टेटस बार या कुछ भी हमें शो ना हो। और उसके बाद विंडो मैनेजर लेआउट पैरम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन उसको हम लोग दोबारा से लिखेंगे। नो इसके बाद यहाँ पे सेट ऑन कॉन्टेक्ट व्यू के नीचे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोगो जो हम लोगों ने ऊपर अपने विजेट्स का वेरिएबल पास किया था उसकी आईडी को पास कर देंगे। यहाँ पे लोगो फाइंड व्यू बाय आईडी ऑर्डर्ड आईडी उसकी आईडी को पास किया, लोगो डॉट उसके ऊपर एनिमेशन को सेट किया डॉट एनिम डॉट ट्रांसलेशन वाई को यूज़ करेंगे। इसके अंदर -3000 हम लोग वैल्यू को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को सेट किया और डॉट सेट ड्यूरेशन को सेट करेंगे। इसके अंदर की ड्यूरेशन 1000 और इसके बाद डॉट सेट स्टार्ट डिले कर देंगे। इसके अंदर हम लोग 3500 को रखेंगे और सेमीकोलन को लगा देंगे और यहाँ पे न्यू हैंडलर को यूज़ करेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग अपने इंटेंट को पास करते हैं। इंटेंट को हम लोग पास करते हैं कि हम लोग इसके बाद किस एक्टिविटी पे मूव करेंगे। तो इंटेंट का वेरिएबल इज इक्वल न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और यहाँ पे जिस एक्टिविटी में हमने मूव करना है उसका नाम लिखेंगे लोगो एक्टिविटी डॉट क्लास। अभी हमारे पास ये एक्टिविटी नहीं है तो इसको हम लोग अभी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट को पास कर देंगे। तो सिंपली यहाँ से लोगो एक्टिविटी को कॉपी करेंगे, वापस अपने जावा में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिविटी नेम का कंट्रोल V कर देंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका एरर रिमूव हो गया है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग फिनिश लिख देंगे और इसके अंदर हम लोग अपने टाइम को सेट कर देंगे, स्प्लैश स्क्रीन लिख देंगे, उसको हम लोग ने इक्वल रखा था 4500 के। तो यहाँ पे हम लोग एक और मेथड को क्रिएट करेंगे। ये हम लोग मेथड खुद से क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी एनिमेशन को सेट करना है। एनिमेशन रोटेट एनिमेशन के नाम से यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड को क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर हम लोग ऑल्ट एंटर को प्रेस करेंगे क्रिएट मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने अपनी एनिमेशन को क्रिएट किया था वो लिखेंगे। सिंपली यहाँ पे एनिमेशन यूटिल्स को लिखेंगे और डॉट लोड एनिमेशन और इसके अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे दिस आर डॉट एनिम और जो हमारी फोल्डर का नाम था रोटेट एनिमेशन और उसके बाद लोगो डॉट सेट एनिमेशन और इसके अंदर इस एनिमेशन को पास कर देंगे। इसका यहाँ पे हम लोग इसको पास कर देंगे एनिमेशन को। तो सिंपली अब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने जितना भी काम किया है स्प्लैश स्क्रीन के अंदर वो हमारा सही है कि नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। तो ये है हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन जो हम लोगों ने जिस तरह उसको रोटेट किया था तो हम लोग ने नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव किया है। और यहाँ पे हम लोग एक न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे रजिस्टर एक्टिविटी और फिनिश पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग रेस्ट के फोल्डर में जाएंगे
और यहाँ पे वैल्यूज़ में जाएंगे और थीम में जाएंगे। थीम में यहाँ पे हम लोग डार्क एक्शन बार की जगह नो एक्शन बार लिख देंगे। और इसके बाद कलर्स में जाएंगे हम लोग, वैल्यूज़ के अंदर कलर्स, और यहाँ पे कुछ कलर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर्स हैं, सिंपली इनको कंट्रोल C करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग अपने रजिस्टर की एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लेआउट को डिज़ाइन करेंगे कि हमारे पास अपने यूज़र इंटरफेस को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने रिलेटिव लेआउट को चेंज किया और इसके बाद इसके बैकग्राउंड को कलर को सेट किया। बैकग्राउंड कलर हमारे पास यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है। नो यहाँ पे हम लोग एक स्क्रॉल व्यू को यूज़ करेंगे, उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर देंगे। विड्थ मेरे पास मैच पेरेंट, हाइट मेरे पास मैच पेरेंट और पैडिंग यहाँ पे 10 dp हम लोगों ने सेट कर दी। इस और अब हम लोग अपने स्क्रॉल व्यू के अंदर बाकी विजेट्स को भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेआउट यूज़ किया, रिलेटिव लेआउट को, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को पास कर दिया और इसको क्लोज करेंगे। और अब इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोग अपने बाकी विजेट्स को यूज़ करेंगे। जैसे टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू को पास किया। उसकी टेक्स्ट व्यू के सबसे पहले टेक्स्ट लिखेंगे कि ये कौन सी हमारे पास एक्टिविटी है। ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है। उसके ऊपर हम लोगों ने मार्जिन दिया है टॉप से 10 dp। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे ग्रेविटी सेट कर देंगे, राइट नहीं सेंटर, कि हमें वो सेंटर में शो हो। और इसके बाद टेक्स्ट साइज यहाँ पे 40 dp 40 sp रख देंगे और टेक्स्ट कलर यहाँ पे वाइट और टेक्स्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पे बोल्ड रख देंगे। टेक्स्ट स्टाइल हम लोगों ने सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसकी आईडी को पास कर देंगे। आईडी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रजिस्टर। तो यहाँ पे सिंपली इसके बाद हम लोग अपने यूज़ करेंगे एडिट टेक्स्ट को। हम लोग यहाँ पे सिंपल एडिट टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट इनपुट लेआउट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इसकी विड्थ को मैच पेरेंट, हाइट को रैप कंटेंट सेट किया। उसके बाद इसकी आईडी को पास कर देंगे टेक्स्ट व्यू नेम के नाम से। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप 10 dp। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको बिलो कर देंगे इस टेक्स्ट व्यू के। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो बेसिकली तभी हमें ये शो होगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने इसकी विड्थ और हाइट को सेट किया है और इसकी आईडी को पास किया और इसके अंदर हम लोग हिंट लिखेंगे एंटर नेम के जो यूज़र होगा वो अपना इसके अंदर नेम को एंटर करे। उसके बाद मार्जिन दे देंगे, टोटल मार्जिन हमारे पास 10 dp है। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्टाइल भी देंगे। स्टाइल बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मैंने फिल बॉक्स वाला स्टाइल दिया है और जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे हम देखेंगे कि हमारे पास स्टाइल किस तरह का शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम लोग सेट कर देंगे। टेक्स्ट कलर हमारे पास यहाँ पे वाइट है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारे पास यहाँ पे हम लोग इसके बैकग्राउंड कलर को हुड डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे हम लोग और ओके पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शेप को यूज़ करेंगे, सिलेक्टर की जगह हम लोग यहाँ पे शेप को यूज़ कर रहे हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे शेप हम लोग रेक्टेंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे सॉलिड को। सॉलिड के अंदर हम लोग कलर्स को यूज़ करेंगे। कलर मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने कलर यहाँ पे हम लोग हैशटैग 0000 ये मेरे पास कलर है, कलर का कोड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉर्नर्स को यूज़ करेंगे। उसके कॉर्नर्स रेडियस हम लोग यहाँ पे दे देंगे 10 dp। और इसके बाद और कॉर्नर्स के बाद हम लोगों ने इसकी विड्थ 1 dp रख दी। और इसके बाद हम लोगों ने इसके कलर को सेट कर दिया। कलर यहाँ से हम लोग कलर प्राइमरी और यहाँ से हम लोग कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसका कलर प्राइमरी डार्क सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरर है तो यहाँ से हम लोग इसके कॉर्नर्स को भी क्लोज कर देते हैं। तो वापस हम लोग अपने रजिस्टर XML के में वापस जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को सेट कर देंगे। बैकग्राउंड हम लोगों ने बॉर्डर के नाम से सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरह का बॉर्डर आया है। और इसके बाद टेक्स्ट साइज यहाँ पे 22 sp। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग हिंट कलर यहाँ पे ब्लैक को सेट कर देंगे। हिंट कलर यहाँ पे हम लोग वाइट को सेट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू जो है वो
यहाँ पे तैयार हो गया है। सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, टेक्स्ट इनपुट से लेकर टेक्स्ट इनपुट लेआउट तक हम लोग फुल इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेआउट में के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर देंगे और सिंपली हम लोग इसी तरह करेंगे और इनकी आईडीज़ को और इनके नेम को और इनके हिंट को हम लोग चेंज कर देंगे और जहाँ पे हम लोगों ने इधर लेआउट बिलो के अंदर जो आईडीज़ को पास किया है यहाँ पे चेंज कर देंगे और सिंपली हम लोगों ने इसको 5 दफ़ा पेस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक दफ़ा नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर और कंफर्म पासवर्ड लिखना है। तो सिंपली हम लोग जल्दी से इसके आईडी को और इसके हिंट को और इसको बिलो हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एडिट टेक्स्ट थे वो यहाँ पे सेट हो गए हैं और अब यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट लेआउट के बाहर हम लोग अपने लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे। लीनियर लेआउट की विड्थ और हाइट हम लोगों ने सेट की है और इसके ओरिएंटेशन को सेट कर देंगे वर्टिकल और इसके बाद हम लोग इसको बिलो कर देंगे कंफर्म पासवर्ड के। लास्ट हमारी आईडी यही थी तो इसको हम लोग बिलो कर देंगे। इसके बाद इस लीनियर लेआउट के अंदर ही हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपने बटन को यूज़ करेंगे। बटन की विड्थ और हाइट हम लोगों ने सेट कर दी है और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको। इसका बैकग्राउंड हम लोग खुद डिज़ाइन करेंगे तो सिंपली यहाँ पे ड्राइवर पे जाएंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे ड्राइवर रिसोर्स फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे फाइल का नाम हम लोग रखेंगे शेप BTN, कोई भी नाम हम लोग रख सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी शेप को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ओवल और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको शेप देंगे सॉलिड, उसके कलर देंगे, कलर यहाँ से हम लोग कलर प्राइमरी देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज किया और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक को यूज़ किया। देन इसके बाद यहाँ पे इसको कलर देंगे, इसका जो बैक कलर है यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक दिया और ब्लैक कलर बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका बॉर्डर है, उसकी विड्थ को हम लोगों ने 2 dp दिया। तो बेसिकली हमें ये हम लोगों ने ब्लैक कलर जो इसको यूज़ किया है ये हमें ये बॉर्डर पे ये कलर शो हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया। तो वापस हम लोग अपने रजिस्टर के अंदर आएंगे, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जिस नाम से अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है शेप BTN के नाम से, तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 20 dp। के बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखेंगे, टेक्स्ट कलर यहाँ पे हमारे पास है ब्लैक और यहाँ पे टेक्स्ट दे दे रजिस्ट्रेशन के जब यूज़र अपने इन सब को फिल कर लेगा तो वो अपना डाटा फायरबेस पे अपलोड करेगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज यहाँ पे 29 SP और टेक्स्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा सारा इसके मार्जिन को इंक्रीज कर देते हैं, 40 dp कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी आईडी को पास कर देंगे रजिस्टर BTN के। इसको यहाँ से हम लोग क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक व्यू को यूज़ करेंगे। ये व्यू हम लोग यहाँ पे इस बटन के नीचे यूज़ करेंगे। इसकी विड्थ और हाइट को पास किया, हाइट हमारे पास है 2 dp और यहाँ पे इसके वेट को पास कर देंगे, वेट यहाँ पे हमारे पास है 3। तो यहाँ पे बिलो हम लोग कर देंगे इसको रजिस्टर बटन के नीचे।
यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये हमें इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इस व्यू के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक और टेक्स्ट व्यू को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया, उसकी विड्थ और हाइट हम लोगों ने लिखी, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। और इस व्यू के बाद हम लोग क्या करें, और इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखे गए कि अगर इस यूज़र ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है अपने आप को, तो वो क्या करेगा, वो लॉगिन एक्टिविटी पे जाएगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वो क्या करेगा, साइन इन कर लेगा सिंपली। तो इसके बाद क्या कर देंगे, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे इसका, और इसके बाद इसकी आईडी को पास कर देंगे। आईडी यहाँ से हम लोग साइन इन टेक्स्ट व्यू लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली टेक्स्ट साइज दे देंगे। टेक्स्ट साइज यहाँ पे 19 SP, और टेक्स्ट कलर यहाँ पे हम लोग कलर प्राइमरी, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे और इसको ग्रेविटी सेट कर देंगे। ग्रेविटी यहाँ पे हमारे पास सेंटर। नो इसके बाद यहाँ पे क्या करें कि इसको हम लोग सिंपली थोड़ा मार्जिन देंगे टॉप से, यहाँ पे 10 dp, और यहाँ पे अब हमारे पास ये ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो रजिस्टर की एक्टिविटी थी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी बहुत अच्छा है। तो सिंपली अब हम लोग लोगो पे जाएंगे, लोगो एक्टिविटी पे इसके लेआउट को चेंज करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट कलर, और ये हमारे पास इस तरह का कलर शो होगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को यूज़ करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट करते हैं। हम लोग करते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर की एक्टिविटी को डिज़ाइन किया है, तो वैसे ही हम लोगों ने अपने लॉगिन को भी डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को जितना भी इसके अंदर हम लोगों ने काम किया है सिंपली इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग वापस अपने लोगो एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर जो हमें नहीं एडिट टेक्स्ट चाहिए उसको हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग अपने टेक्स्ट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर की जगह लॉगिन लिख देंगे, और इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ से कुछ एडिट टेक्स्ट नहीं चाहिए, जैसे ईमेल है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, ईमेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया सिंपली, क्योंकि ये हमें लॉगिन में नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंफर्म पासवर्ड का भी एडिट टेक्स्ट है, इसको भी यहाँ से हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स हैं जिनको हम लोग अभी जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आईडीज़ थी वो तो डिलीट हो गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी न्यू आईडीज़ को पास करेंगे। बिलो हम लोग इसको करेंगे टेक्स्ट व्यू नेम के, और इसके बाद इस बटन को भी हम लोग बिलो कर देंगे किसके, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड की जगह हम लोग कर देंगे टेक्स्ट व्यू पासवर्ड के बिलो कर देंगे। तो ये अब हमारे पास जितने एरर थे यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लॉगिन के अंदर कुछ न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अपने सबसे पहले हम लोग अपने टेक्स्ट व्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हमारे पास क्या है, नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर न्यू यूज़र है और उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, रजिस्टर की एक्टिविटी पर जाएगा, उसका डाटा फायर बेस पे अपलोड होगा। तो वो क्या करेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेगा और वो वहाँ पे रजिस्टर की एक्टिविटी पे मूव हो जाएगा। और यहाँ से इसकी आईडी को भी चेंज कर लेते हैं। आईडी यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन टेक्स्ट व्यू के नाम से यहाँ पे इसकी आईडी को सेट कर देंगे, और साथ हम लोग लोगो लिख देंगे ताकि ये लॉगिन की आईडी है। यहाँ से हम इनकी आईडीज़ को भी चेंज कर लेंगे ताकि हमें मेन एक्टिविटी के अंदर कोई मसला ना हो, और पासवर्ड के साथ भी हम लोग लोगो लगा देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बटन के टेक्स्ट व्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉगिन लिख देंगे, और बटन की आईडी को चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन BTN। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग इमेजेस को यूज़ करेंगे। इमेज की विड्थ और हाइट हमारे पास है 100 dp, और हाइट है हमारे पास यहाँ पे 60 dp। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके SRC को लिखेंगे। SRC हम लोगों ने यहाँ पे 2 इमेजेस को लिया था ड्राइवर के अंदर, एक फेसबुक के नाम से, और यहाँ पे इसकी आईडी को पास कर देंगे फेस इमेज के नाम से। इसको क्लोज करेंगे, सिंपली यहाँ से इमेज व्यू को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर सिंपली हम लोग इसकी आईडी को चेंज करेंगे और इसके SRC को चेंज करेंगे गूगल इमेज, और इधर फेसबुक की जगह हम लोग इसको गूगल लिख लेंगे, तो हमारे पास ये इमेजेस आ जाएगी। तो सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और व्यू को यूज़ करेंगे, वो हम लोग यूज़ करेंगे इस टेक्स्ट व्यू के नीचे। तो यहाँ पे व्यू, उसकी विड्थ और हाइट को यूज़ किया हम लोगों ने। विड्थ यहाँ पे हमारे पास है मैच पेरेंट, और हाइट मेरे पास है 2 dp, और इसका वेट यहाँ पे हम लोग रख देंगे 3 dp। सॉरी, इसके साथ dp नहीं आता, वेट के साथ यहाँ पे खाली 3 ही आएगा।
और इसके बाद यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, और इसको बिलो कर देंगे इस टेक्स्ट व्यू के नीचे, टॉप से थोड़ा मार्जिन देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू को यूज़ करेंगे। इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग फॉरगेट पासवर्ड लिखेंगे। इस फॉरगेट पासवर्ड को हम लोग अपने राइट पे सेट करेंगे। इस ग्रेविटी को सेट किया राइट पे, और इसके बाद इसका टेक्स्ट कलर यहाँ से ब्लैक और टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से बोल्ड, और इसके टेक्स्ट साइज को भी चेंज करेंगे। यहाँ से हम लोग अपने कलर्स को चेंज कर लेंगे, यहाँ से ब्लैक, और इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से बोल्ड कर देंगे, और इसकी आईडी को पास कर देंगे फॉरगेट, और यहाँ से सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन देंगे इसको टॉप से 20 dp का। तो ये हमारे पास इसका टेक्स्ट साइज हम लोग 23 sp कर लेते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। तो ये था हमारे पास इसका यूज़र इंटरफेस। लॉगिन का हम लोग स्प्लैश स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यू हेल्डर के अंदर एक्टिविटी लिखी, यहाँ पे हम लोग लोगो एक्टिविटी पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी जितना यूज़र इंटरफेस किया है वो हमारे पास कैसा शो हो रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन है यहाँ पे बिल्ड हो रही है, और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट किस तरह का शो होता है। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेआउट को यूज़ किया है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, रन हो गई है। ये मेरे पास है स्प्लैश स्क्रीन। इसके बाद हम लोगों ने लॉगिन एक्टिविटी पे मूव किया है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये इस तरह से एंटर नेम और एंटर पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। ये था हमारा टेक्स्ट इनपुट लेआउट जो हम लोगों ने यूज़ किया। इसके बाद हम लोगों ने स्क्रॉल व्यू को यूज़ किया था, बटन को यूज़ किया, और हम लोगों ने 2 इमेजेस को और इस व्यू को यूज़ किया। तो ये हम मतलब कि जो हमारा यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल ठीक है। नो अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड कर देंगे, डॉट हाइड, और यहाँ पे इसके रजिस्टर एक्टिव, और यहाँ पे इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट को यूज़ किया है उनको लिखेंगे। लॉगिन के अंदर हम लोगों ने अपने 2 एडिट टेक्स्ट को यूज़ किया है, एक नेम को और एक पासवर्ड को, और कॉमा सेमीकॉलन और एक बटन को यूज़ किया है। बटन हमारे पास है लॉग BTN, और इसके बाद हम लोग इसके ऑन क्रिएट के अंदर इसकी आईडीज़ को पास कर देंगे। नेम इज इक्वल फाइंड ग्रुप आईडी r.id, और पासवर्ड की भी आईडी को पास कर देंगे। पासवर्ड की आईडी को भी हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, कंट्रोल D को प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन बटन की आईडी को भी पास किया है, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकॉलन, और इसके बाद हम लोगों ने इस लॉगिन एक्टिविटी के अंदर एक टेक्स्ट व्यू को भी यूज़ किया था कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम लोग अपने रजिस्टर के बटन पे रजिस्टर की एक्टिविटी पे मूव कर जाएं। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को यूज़ करेंगे, उसके वेरिएबल को पास करेंगे रजिस्टर लॉग के नाम से। जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने रजिस्टर की एक्टिविटी पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसकी आईडी को पास कर देंगे, इसके जगह हम लोग रजिस्टर लॉग को लिख देंगे, और इसकी आईडी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखी थी, यहाँ पे हमारे पास इसकी आईडी है रजिस्टर टेक्स्ट व्यू लॉग। तो सिंपली इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लिसनर को यूज़ करेंगे, रजिस्टर लॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग अपने इंटेंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर इंटेंट को पास कर देंगे कि जब हम लोग इस पर क्लिक करें तो जो यूज़र होगा वो अपने रजिस्टर की एक्टिविटी पे मूव कर जाएगा। इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर रजिस्टर एक्टिविटी डॉट क्लास, और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर इंटेंट को पास कर देंगे, और इसके बाद फिनिश पे कि जब हम लोग बैक पे आएँ तो हम लोग अपनी एक्टिविटी से बाहर आ जाएंगे। तो सिंपली इसी तरह हम लोग अपने रजिस्टर की एक्टिविटी में जाएंगे। जितने हम लोगों ने अपने एडिट टेक्स्ट को यूज़ किया था यहाँ पे भी उनको सिंपली पास कर देंगे।
और इसके बाद हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ किया था कि अगर यूज़र का पहले से ही अकाउंट रजिस्टर है तो वो क्या करेगा, सिंपली लॉगिन की एक्टिविटी पे जाएगा और वहाँ से अपने आप को लॉगिन करेगा। और यहाँ पे बटन को यूज़ किया रजिस्टर BTN, और इसके बाद ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग इसकी आईडीज़ को पास कर देंगे। नेम इज इक्वल फाइंड बाय ID r.id, और यहाँ पे जो हम लोगों ने इसकी आईडीज़ को पास किया था नेम का, और सिंपली कंट्रोल D करेंगे और यहाँ पे इन सब के वेरिएबल्स को और इनकी आईडीज़ को चेंज करेंगे। और यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन को लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने, और यहाँ पे इन आईडीज़ के नीचे हम लोग इस बटन, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर, साइन इन टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्या करेंगे कि जब इस पर क्लिक करें तो हम लोग कहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी पे मूव कर जाएं। तो यहाँ पे इसकी आईडी हम लोगों ने बिल्कुल ठीक पास की है, क्योंकि अगर हमारी आईडीज़ ठीक नहीं होगी तो हमारी एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाती है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक लिस्नर को यूज़ किया, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर इंटेंट को पास कर दी। इंटेंट उसका वेरिएबल इज इक्वल न्यू इंटेंट, और यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और यहाँ पे लोगो एक्टिविटी पे मूव करेंगे डॉट क्लास सेमीकोलन, और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी और इस इंटेंट के वेरिएबल को पास कर देंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे ताकि हम अपनी एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। नाउ सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ्लैश स्क्रीन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे भी गेट स्पोर्ट डॉट एक्शन बार को भी डॉट हाइड कर देंगे। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जब उस बटन के ऊपर, उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करें तो हमारी जो इंटेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और अब हम इसको ओपन करके देख, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन रन हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन एक्टिविटी पे आए हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इनपुट टाइप भी चेंज है कि यहाँ पे हम लोग ने नेम, पासवर्ड वगैरह लिखेंगे। जब हम पासवर्ड लिखेंगे तो वो हमें इस तरह से शो होगा। और इसके बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी नॉट रजिस्टर के ऊपर तो मेरे पास रजिस्टर की एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हम लोग अपना पासवर्ड, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और नेम लिखेंगे। जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा फायरबेस पे अपलोड होगा। तो ये हमारा अभी का था काम, जिसके अंदर हमने उसके UI को डिज़ाइन किया और इसके ऊपर इंडेंट लगाया सिंपली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने डाटा को फायरबेस पे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, फायरबेस को अपने एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फायरबेस पे क्लिक किया और यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम कनेक्ट टू फायरबेस, कि हमारी जो एंड्रॉयड है वो फायरबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पे न्यू ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एन अकाउंट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है जब हम लोग अपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और हमारे फायरबेस कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे फायरबेस कंसोल पे क्लिक करेंगे और अभी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस में जाएंगे, अपने डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट डाटाबेस, नेक्स्ट, और यहाँ पे स्टार्ट इन टेस्ट मोड एनेबल कर देंगे। तो हमारी जो डाटाबेस है यहाँ पे क्रिएट हो रही है।
इस डेटाबेस के अंदर हमारा जितना डाटा होगा यहाँ पे स्टोर होगा, जो यूज़र अपने उन सब चीज़ों को फिल करेगा और यहाँ पे स्टोर होगा। और यहाँ पे ऐड द रियल टाइम SDK एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेडल है बिल्ड हो रहा है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैनिफेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक परमिशन देंगे। वो परमिशन हमारे पास क्या होगी, इंटरनेट परमिशन। यहाँ से इंटरनेट परमिशन इसको क्लोज कर देंगे। नो इसके बाद हम लोग अपने क्या करेंगे, रजिस्टर की एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैलिडेशन शो होगी कि कोई भी यूज़र इस बॉक्स को एम्प्टी ना छोड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग के वेरिएबल को पास करेंगे। तो जैसे नेम है, पासवर्ड है, इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेम, str नेम, पासवर्ड वगैरह सेमीकोलन। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग प्राइवेट, यहाँ पे हम लोग अपने एक डायलॉग बॉक्स को शो करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग को यूज़ करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग, और इसका वेरिएबल पास करेंगे प्रोग्रेस डायलॉग और इज इक्वल सेमीकोलन। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन आईडीज़ के नीचे अपने प्रोग्रेस डायलॉग को शो करवा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग इज इक्वल न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे, दिस को सेमीकोलन और प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल को सेट कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्लीज़ वेट कि जब हम लोग अपने यूज़र को अपने डाटा को अपलोड कर देंगे तो हमारे पास ये शो होगा। उसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स को यूज़ किया, उसको क्या कर देंगे, डॉट सेट कैंसिल को हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, डॉट सेट कैंसिल ऑन टच आउटसाइड को फॉल्स कर देंगे। तो सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे और इसके बाद हम लोग अपने रजिस्टर बटन के ऊपर हम लोग अपने वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर बटन के ऊपर हम लोग सबसे पहले क्लिक लिसनर यूज़ करेंगे, रजिस्टर बीटीएन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर हम लोग अपने वैलिडेशन का एक मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे इस एक्टिविटी के अंदर। तो वैलिडेशन ब्रैकेट कॉमा सेमीकोलन ऑल एंटर को प्रेस करेंगे, क्रिएट मेथड रजिस्टर एक्टिविटी, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग को पास करेंगे कि जो हमारा डाटा है वो क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम जो हम लोगों ने ऊपर स्ट्रिंग को यूज़ किया, उसके वेरिएबल को पास किया, उसको हम लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट के जो वेरिएबल को पास किया उनको यहाँ पे यूज़ किया, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कि हमारा जो डाटा है वो क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। और कंट्रोल डी को प्रेस किया, यहाँ से इनके स्ट्रिंग को और इनके नेम को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग के नेम और नेम चेंज हो, वेरिएबल चेंज हो गए हैं। इसके बाद हम लोग कंडीशन लगा देंगे, इफ़ str नेम, और उसके क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग होगा अगर वो एम्प्टी होगा तो उसके अंदर हमें कुछ एरर शो होंगे। यहाँ पे हम लोग अपने एरर को सेट कर देते हैं, नेम डॉट सेट एरर। इसके अंदर क्या होगा, प्लीज़ फिल फील्ड, कि आप लोग पहले इस फील्ड को फिल करें तब हमारा डाटा फायरबेस पे अपलोड होगा। और यहाँ पे नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस और इसके बाद सेमीकोलन और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो इसी तरह हम लोग इन सब के ऊपर इसी तरह हम लोग अपने वैलिडेशन को सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन के ऊपर भी इसी तरह वैलिडेशन को सेट किया है। यहाँ पे हम लोग फ़ोन के लिए एक मेथड को क्रिएट करेंगे, नंबर चेक, कि वो नंबर को चेक करेगा। अगर तो वो पूरे डिजिट्स को लिखेगा
तो ही उसका जो नंबर है वहाँ पे फायरबेस पे अपलोड होगा। अदरवाइज़ अगर उसने अपना फ़ोन नंबर ठीक नहीं लिखा तो यहाँ पे उसको एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेथड को क्रिएट किया है। ये मेथड यहाँ पे हमारे पास है नंबर चेक। तो यहाँ पे इसको हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर आल्ट एंटर को प्रेस करेंगे, हमारे पास ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये मेथड क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फ़ोन नंबर हो। तो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न का वेरिएबल पैटर्न डॉट कंपाइल, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स है, टोटल नंबर हमारे पास 11 होने चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड को भी सेट कर दिया है, पासवर्ड के ऊपर एरर को सेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और मेथड को क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कितने डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड वैलिडेशन के नाम से एक मेथड को क्रिएट करेंगे। अगर तो हमारे पास ठीक होगा, अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे पास ये एरर जनरेट हो जाएगा कि मैक्सिमम हमारे पास 6 डिजिट्स होने चाहिए। तो इसके ऊपर सिंपली इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने ऊपर फ़ोन के लिए हम लोगों ने अपना एक मेथड क्रिएट किया था, सिंपली इसी तरह हम लोग इसको भी क्रिएट करेंगे।
और इसके बाद जब हम लोगों ने अपनी वैलिडेशंस को सेट कर दिया तो यहाँ पे हम लोग अपने एक और मेथड को क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस के नाम से। और यहाँ पे हम लोग अपने एक न्यू मेथड को क्रिएट करेंगे, क्रिएट अकाउंट के नाम से। और यहाँ पे इसके ऊपर एंटर करेंगे क्रिएट मेथड, तो यहाँ पे हमारे पास मेथड जो है जनरेट हो क्रिएट हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग को यूज़ करेंगे, डॉट सेट मैसेज को शो करेंगे। जब अगर हमारी ये सब वैलिडेशंस अगर ये ठीक होंगे कि अगर हम लोगों ने पासवर्ड को भी ठीक लिखा है, मेल को भी ठीक लिखा है, अपना फ़ोन नंबर भी ठीक लिखा है, तो हमारे पास क्या होगा, क्रिएटिंग अकाउंट होगा। ये डायलॉग हमें शो होगा कि हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और मेथड को क्रिएट करेंगे, वो है सेंड डाटा टू डेटाबेस, कि हमारा जो डाटा है वो फायरबेस पे अपलोड हो। तो यहाँ पे ऑल्ट एंटर को प्रेस करेंगे और इसको मेथड को क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट मेथड, और इसके अंदर हम लोग अपने डाटा को फायरबेस पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग रजिस्टर टाइम, रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो हमें शो हो। उसके बाद डबल कोटेशन डॉट प्लस और सिस्टम डॉट सेट करंट टाइम माइल्स को यूज़ करेंगे, प्लस सिस्टम डॉट करंट टाइम माइल्स को यूज़ करेंगे, सेमीकोलन। और इसके बाद हम लोग हैश मैप के थ्रू अपने डाटा को फायरबेस पे अपलोड करेंगे। हैश मैप जो है ये बहुत एडवांस्ड है जावा के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग अपने डाटा को फायरबेस पे अपलोड करते हैं। इसके बाद इसके वेरिएबल को यूज़ करेंगे, डाटा इज इक्वल न्यू हैश मैप और सेमीकोलन। और अब हम इसके वेरिएबल को यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, डाटा डॉट पुट ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग अपने जहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जो हम लोग नाम लिखेंगे यही नाम हमें फायरबेस पे शो होंगे। जो नाम हम लोग ने वहाँ पे लिखने हैं वही नेम हमें यहाँ पे शो होंगे, जैसे मेल नेम, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन टाइम, ये हमें सारे नेम ऐसे ही शो जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाहर कॉमा, और यहाँ पे इस वेरिएबल को पास कर देंगे, स्ट्रिंग के वेरिएबल को, रजिस्टर टाइम को, सेमीकोलन कंट्रोल डी करेंगे हमारे पास, और इन सब को भी हम लोग ऐसे ही स्टोर कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। डाटाबेस रेफरेंस को यूज़ करेंगे हम लोग, डाटाबेस रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, इक्वल फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर हम लोग इसके पाथ को यूज़ करेंगे, यूज़र जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होगा। उसके बाद रेफरेंस डॉट चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज़ करेंगे, str, यहाँ पे स्ट्रिंग को पास किया नेम। और इसके बाद हम लोग डॉट सेट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर डाटा को पास कर देंगे, ये जो हमारा सारा डाटा है नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस डाटा को पास कर देंगे। और इसके बाद डॉट एड सक्सेस लिसनर को यूज़ करेंगे। न्यू ऑन सक्सेस लिसनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने डाटा को, अगर जो हमारा डाटा सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा तो हमें टोस भी शो होगा। और यहाँ पे हम लोग अपने डायलॉग को डिसमिस कर देंगे, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस, कि हमारा जो डाटा है वो फायरबेस पे अपलोड हो गया है। टोस को शो कर देंगे यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो हमारी जो डाटा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, कि यूज़र ने अपने सारे यूज़र का जितना भी डाटा था वो फायरबेस पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट को यूज़ करेंगे। अगर तो उसका डाटा बिल्कुल ठीक फायरबेस पे अपलोड हो गया है तो वो सिंपली डैशबोर्ड पे या होम एक्टिविटी पे, जो भी हमारी एक्टिविटी का नाम है वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग इंटेंट को पास कर देंगे, इंटेंट का वेरिएबल इज इक्वल न्यू, और यहाँ पे इंटेंट को पास किया, इंटेंट के अंदर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे। और यहाँ पे जिस एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने मूव करना है अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद, डैशबोर्ड डॉट क्लास, ये हमारे पास अभी एक्टिविटी नहीं है तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करके अपनी एक्टिविटी को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से सिंपली कंट्रोल सी किया, जावा में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक्टिविटी का नेम डैशबोर्ड और फिनिश पे क्लिक कर देंगे।
तो हमारे पास जो डैशबोर्ड का जो एरर था यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग डॉट एट ऑन फेलियर लिस्नर को यूज़ करेंगे कि अगर हमारा डाटा ठीक नहीं है तो वो क्या कर देगा, फायरबेस पे नहीं जाएगा। फिनिश को हम लोगों ने इसलिए लिखा कि जब यूज़र बैक पे क्लिक करेगा तो अपने एप्लीकेशन से बाहर आएगा। इसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अपने टोस्ट को शो करवा देंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा डाटा है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो ठीक रजिस्टर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा था रजिस्टर एक्टिविटी के अंदर काम, जो हम लोगों ने अपने वैलिडेशन को लगाया और अपने डाटा को फायरबेस पे अपलोड किया। लॉगिन एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सेम जो हम लोगों ने यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट को यूज़ किया है, एक नेम और एक पासवर्ड, इन दोनों के ऊपर वैलिडेशन लगेगी कि कोई भी यूज़र इन दोनों को फिल किए बगैर डैशबोर्ड एक्टिविटी पे मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया है, एक नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए, और सेमीकोलन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन के ऊपर वैलिडेशन को लगाएंगे। हमारे पास लॉगिन बटन है, यहाँ पे लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर के अंदर एक मेथड को क्रिएट करेंगे, वो है वैलिडेशन का मेथड, और इन दोनों एडिट टेक्स्ट के ऊपर हम लोग वैलिडेशन को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड है वैलिडेशन ब्रैकेट और सेमीकोलन क्रिएट मेथड, और मेथड को हम लोगों ने क्रिएट किया है। और इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अपने रजिस्टर के अंदर अपने यहाँ पे वैलिडेशन को लगाया था, सेम इसी तरह सबसे पहले अपने डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और कंट्रोल डी से अपने पासवर्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग इफ़ की कंडीशन लगा देंगे। इफ़ हमारे पास अगर जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है तो हमें एरर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी वैलिडेशन थी यहाँ पे सेट हो चुकी है। नो यहाँ पे इस कंडीशन के बाहर हम लोग अपना एक मेथड क्रिएट करेंगे। क्या करेगा, वो चेक करेगा कि हमने जितना डाटा फायरबेस पे अपलोड किया है, चेक फ्रॉम डाटाबेस से वो चेक करेगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपने डाटाबेस रेफरेंस को यूज़ करेंगे। डाटाबेस रेफरेंस का वेरिएबल पास कर देंगे, और इसके अंदर फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर इसके पाथ को मतलब कि वो इस पाथ पे जाएगा और वो देखेगा कि ये डाटा हमारे पास सेव है कि नहीं। अगर सेव होगा तो तभी यूज़र लॉगिन कर लेगा, अगर सेव नहीं होगा तो उसको एरर जनरेट कर देगा। रेफरेंस डॉट चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने नेम को सेट कर दिया, और इसके बाद डॉट एट लिसनर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने सिंगल वैल्यू इवेंट को यूज़ किया है, इस लिसनर को यूज़ किया। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाटा स्नैपशॉट को यूज़ करेंगे। इफ़ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट करेगा तो इसके मेथड के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अपने स्ट्रिंग को जनरेट कर देंगे। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल डाटाबेस पासवर्ड। अगर पासवर्ड तो हमारा इसके साथ मैच होगा तब हम लोग उसको लॉगिन कर सकेंगे।
अगर हमारा पासवर्ड मैच करेगा तो हम लोग क्या सिंपली कर देंगे यहाँ पे इंटेंट लगा, और अगर हमारा डाटा बिल्कुल सही होगा तो वो सिंपली यहाँ पे मूव कर लेगा, नेक्स्ट एक्टिविटी पे, डैशबोर्ड एक्टिविटी पे मूव करेगा लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटेंट इज इक्वल न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को लगा दिया डैशबोर्ड डॉट क्लास, उसके बाद इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, उसके अंदर हम लोगों ने नेम लिखा। नेम हम लोगों ने वही लिखना है जो यहाँ पे हम लोगों ने अपने लॉगिन रजिस्टर एक्टिविटी के अंदर लिखा था। इसके बाद यहाँ पे नेम और जो हम लोगों ने स्ट्रिंग वेरिएबल को पास किया है उसको पास कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग टोस्ट को शो करवा देंगे कि हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे इस इफ के बाहर हम लोग एक और टोस्ट को शो करवा देंगे, हम लोग एल्स को यूज़ करेंगे, एल्स के अंदर टोस्ट लिखेंगे कि हमारे पास जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है, कि अगर कोई यूज़र अपना पासवर्ड गलत लिखता है तो वो फिर भी लॉगिन नहीं करेगा। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड इनकरेक्ट का उसको शो होगा टोस्ट। और यहाँ पे एल्स के बाहर, इफ़ के बाहर हमें एक और टोस्ट शो करवाए गए, एल्स के थ्रू यहाँ पे टोस्ट लॉगिन एक्टिविटी को लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे कि जो रिकॉर्ड है वो हमें यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। तो सिंपली अब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने जो वैलिडेशन लगाए हैं कि हमारी वो बिल्कुल ठीक है, हमारा डाटा फायरबेस पे अपलोड होता है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने फायरबेस को ओपन किया है और आप यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो चुकी है। सबसे पहले हमारे पास फ्लैश स्क्रीन आई है, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन एक्टिविटी पे मूव किया है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वैलिडेशन है वो शो होगी। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग रजिस्टर की एक्टिविटी पे मूव करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रॉल व्यू को यूज़ किया था। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने एंटर नेम करेंगे, एंटर नेम यहाँ पे हम लोग कोई भी लिख लेते हैं साद, और यहाँ पे उसकी जीमेल 01@gmail.com, और यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर पास करेंगे और एंटर पासवर्ड करेंगे। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी वही पासवर्ड को यूज़ करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फ़ोन के अंदर हमें एक एरर शो हुआ है कि इनवैलिड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायलॉग शो हुआ है क्रिएटिंग अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट है यहाँ पे इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे यूज़र के अंदर जाएगी कि हम लोगों ने जो रेफरेंस के अंदर पाथ दिया था, और यहाँ पे मेरे पास जो न्यू यूज़र है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसका डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है। उसकी मेल, उसका नेम, उसका पासवर्ड, उसका फ़ोन नंबर और उसका रजिस्टर टाइम हमारे पास यहाँ पे भी शो हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अपने लॉगिन में जाएं और यहाँ से हम लोग सिंपली लॉगिन करें, तो मैं यहाँ पे नाम लिखा और पासवर्ड मैं यहाँ पे लिखूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे टोस्ट शो होगा कि जो मेरा पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो हम लोग अपने पासवर्ड को ठीक लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नेम भी चेंज लिखूँ और पासवर्ड भी चेंज लिखूँ तो तब हमें टोस्ट यहाँ पे क्या शो होगा। जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि ये रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक एमन, अली, हिजाब, नमरा, साद के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड है, ये इस नाम का रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड लिखेंगे, जो डाटा है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और जो पासवर्ड है उसको भी हम लोग ठीक करके लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने डैश एक्टिविटी पे आ गए हैं।
तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने अपने वैलिडेशंस को सेट किया। हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल के ऊपर वैलिडेशन लगाई, फ़ोन के ऊपर वैलिडेशन लगाई, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक मेथड को क्रिएट किया। इसी तरह सेम लॉगिन के अंदर हम लोगों ने अपने डाटा को पास किया, डाटा स्नैपशॉट को यूज़ किया रजिस्टर के अंदर। यह था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने स्प्लैश स्क्रीन को देखा, लॉगिन यूज़र इंटरफेस को देखा, यूआई को देखा। हमारे पास हम लोगों ने बहुत अच्छा यूआई डिज़ाइन किया है। उसके बाद हम लोगों ने उसको देखा कि हम लोगों ने अपने डाटा को कैसे फायरबेस पे अपलोड किया था।